हो रहा है, वो मेनली वो मेनली किसकी वजह से आ रहा है? आपके वायरसेस की वजह वजह से आ रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा वायरस हमारा कोविड ही देख लो। कोविड कहाँ से है? वो भी वायरस है, एक एक तरह का वायरस है। सो ऐसे अलग-अलग वायरल इन्फेक्शंस बढ़ता जा रहा है इंडिया में और आजकल का रिकॉर्ड आप देखोगे तो भारत में 50 मिलियन वायरल इन्फेक्शन केसेस हर साल बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। यानी कि संख्या तो और बढ़ती जा रही है हर साल और उसमें उनमें से 2 में से 1 को पोस्ट वायरल वीकनेस यानी कि थकावट जो रहती है, ज़ुकाम के बाद भी जो थकावट रहती है, बहुत बहुत लंबे समय तक रहती है अकॉर्डिंग टू लैंसेट 2022। और वायरल ब्रेकआउट्स होते हैं यानी कि उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते होती जाती है क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो वायरसेस का लोड जो होता है मतलब वो लोड वो बढ़ता जा रहा है मतलब वो ज़्यादा होता जा रहा है इसकी वजह से उनको थकावट महसूस होती है और जो टैबलेट्स वो लेते हैं टैबलेट लेने की वजह से भी उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम होती जाती है हमको लगता है कि हाँ टैबलेट लेने से वायरसेस निकल जाते हैं करके वायरसेस हमारे शरीर से निकल जाते हैं करके वायरसेस तो निकलते हैं उसके साथ-साथ हमारे इम्यून सिस्टम भी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी निकल जाता है। तो ये हमको याद रखना है। तो इसको मज़बूत बनाना इम्पोर्टेंट है मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम होता जाता है। जब भी हमको ज़ुकाम हो जाता है, हमको कोई काम नहीं कर सकते मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, उतना हमको थकावट होती रहती है। और भी मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते और पाचन क्रिया भी ठीक नहीं होता है। हमारा जो पेट होता है, पेट भी खराब हो जाता है। सो पेट खराब होने की वज़ह से हमको कुछ खाने का मन नहीं करता है, उसके साथ-साथ हमको एनर्जी बहुत डाउन होता है। सो हमको कुछ करने के लिए शक्ति भी नहीं होता है और करने के लिए शक्ति जो चाहिए खाने से, हमको खाने का मन भी नहीं करता है। तो इसी की वजह से हमारा लो रेसिस्टेंट पावर हो जाता है। हमको थोड़ा-सा भी कुछ भी घायल हो जाएगा, तो भी हमको दर्द होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा-सा वॉकिंग मतलब 10 स्टेप्स ही आप ले लो, 10 कदम उठाते ही आपको ना थकावट आ जाती है। तो इसी बात पे इसीलिए वायरल डॉग का इस्तेमाल इस्तेमाल करना बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि इसके अंदर गिलोय है, तुलसी और मुलेठी है। ये हम सभी को रसायन मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले रसायन जैसे काम करते हैं। और तो और इसमें कालमेघ है, नीम है और ये जो नीम और कालमेघ है, ये आपके शरीर के अंदर जो गंदगी होता है, उसको हम आयुर्वेद में अमा बोलते हैं। सो अमा को निकालने में आपको मदद करता है और आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है। पित्त दोष क्या होता है? ये आपके आते को साफ करता है। आपका जो पाचन क्रिया है, उसको और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। और ये आपके ओजस को बेटर करता है। जब भी आपको फ़ीवर आ जाता है, आपका जो 7 धातु होते हैं मतलब पूरा शरीर में जो भी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नहीं तो कोई भी सिस्टम मतलब लंग्स हो हमारे लंग्स, फेफड़े हो गए, हमारा पेट हो गया, सब कुछ ठीक करने में आपको मदद करता है वाइल्ड डॉग। सो अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो गिलोय आपके इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या होता है? अभी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अगर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करके उसको और बेहतरीन बनाने में आपको मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017। और तुलसी जो है, तुलसी आपको एंटीवायरल के जैसे काम करता है, यानी कि लंग्स के ऊपर ये काम करता है। लंग के टॉनिक के जैसे ये काम करता है। आपके फेफड़ों के लिए स्पेशली बनाया गया क्वथ है ये। सो ये ऐसे काम करने वाला है और ऊपर से कालमेघ जो है, कालमेघ जैसे मैंने पहले बताया आपके शरीर में लोड मतलब अभी वायरसेस का जो लोड होता है वो ठीक करने में, उसको कम करने में आपको मदद करता है। और मुलेठी का भी इस्तेमाल किया गया है। मुलेठी की वजह से ये आपके शरीर में अ, या सो ये आपके शरीर में आपके जो लंग होता है मतलब आपके लंग्स और आपके यहाँ पे ही आपके सारे के सारे बैक्टीरिया शुरू होते हैं मतलब आप सांस लेने के बाद यहाँ पे ही आपको हमेशा पहले आपका जब भी वायरस आपके शरीर में आ जाएगा क्या क्या हो जाएगा सबसे पहले आपको गला खराब होगा सबसे पहले सो गला खराब होने के बाद आपका फेफड़ों के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाएगा तभी बलगम ज्यादा हो जाता है तभी खांसी आ जाती है उसके साथ साथ आपको ये भी आ जाती है मतलब आपको
आपको मुश्किल हो जाता है, मतलब साँस भी लेने में मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी के प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या मेरा स्क्रीन आप सभी को विज़िबल है? ओके, 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 थैंक यू। हाँ। सो उसके साथ-साथ अभी देखो यही बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है? वायरल डॉग के क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है? ये क्योंकि इसके अंदर जो आपको फ़ीवर मतलब ज़ुकाम होने के बाद भी जो थकावट होती है उसको दूर करने में आपको मदद करती है। और ओजस यानी कि जैसे मैंने बोला था आपके शरीर में जो भी वीक हुआ होता है, मतलब कुछ भी वीक हुआ होता है, मतलब आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और ये मल्टी हर्ब डिफेंस है, यानी कि इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके वजह से आपको आपको जो आप खोया हुआ होता है उसको वापस लाने में मदद करता है। सो इस्तेमाल करना है, 20 ml आपको गुनगुना पानी में लेना है। उसके साथ-साथ आपको मतलब और भी ज़ुकाम जो होता है, ज़ुकाम होने के बाद भी, ज़ुकाम कम होने के बाद भी आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल और 2 हफ्ते आपको करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको अच्छे से पानी पीना होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपको पानी पीना है। कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 लीटर्स तक आपको पानी पीना है। मतलब 2.5 से 3 लीटर तक आपको पानी पीना है, तभी आपको आपके शरीर में वो ठंडक आती है। जब फ़ीवर क्या होता है, वो आपके शरीर को पूरा गर्म कर देता है, पूरा टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो उसको ठीक करना है। तो इसके साथ-साथ रेस्टिंग, अच्छे से रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कोशिश कीजिए अपना रेस्ट जो होता है वो एटलीस्ट मतलब रात के समय भी सोना है आपको, दोपहर के भी समय में आपको कोशिश कीजिए अच्छे से सोने के लिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है करके मैं आपको नेक्स्ट अगले प्रोडक्ट में बताऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट भी सिमिलर प्रोडक्ट है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा हमारा फीवरडॉक। सो फीवरडॉक ही क्यों बेस्ट है करके, फीवरडॉक की ज़ार क्या क्या ज़रूरत है हमारे शरीर में, इसके बारे में पहले बात करते हैं। सो आजकल आपने देखा होगा जो ज़ुकाम होता है, वो ज़ुकाम अक्सर बार-बार आता रहता है। मतलब बार-बार आपको ज़ुकाम आता रहता है। और वो जो ज़ुकाम है, जैसे मैंने बोला था, वो अगेन आपके वायरसेस की वज़ह से ही है। और 40% जो ओपीडी विज़िट्स है, मतलब अक्सर हमारा जो बार-बार हॉस्पिटल जाने का संख्या ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और आपने देखा होगा डेंगू हो सकता है, फ्लू हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है। ये अक्सर बार-बार हमको पता भी नहीं चलता है कि पहले हमको ज़ुकाम आया होता है, हमको लगता है ये तो नॉर्मल ज़ुकाम है, ठीक हो जाएगा, तो टैबलेट्स ले लिया, एंटीबायोटिक्स ले लिया, फिर चुप हो गए। फिर वो फिर से आता है, फिर बार-बार आ रहा है, बार-बार आने के बाद, हम इतना कमज़ोर होने के बाद हमको पता चलता है कि हम हमारे शरीर में डेंगू है, फ्लू है, वायरल फीवर है करके। तो उसके लिए फीवरडॉक बेस्ट ऑप्शन है। और आपने देखा होगा केमिकल सप्रेसेंट्स, यानी कि हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके वजह से हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम होता जाता है। सो इसीलिए आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको ज्वर बोलते हैं, फीवर को ज्वर बोलते हैं। जो आपके पित्त दोष को पित्त दोष हो जाता है, यूजुअली आपके पेट खराब हो जाता है, उसके साथ साथ शरीर में गंदगी ज्यादा भर जाता है। सो अगर हम देखेंगे फीवरडॉक यही क्यों बेस्ट है करके, क्योंकि सबसे पहले आपके शरीर में जो फीवर आता है, फीवर कैसे आता है, जब भी आपके शरीर के अंदर कोई भी वायरस चले जाए, तो आपका बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, वो गर्मी की वज़ह से, उस गर्मी की वज़ह से आपके शरीर को लगता है कि उस वायरस को बाहर निकल जाए। थोड़े बहुत निकल भी जाता है, बट उसके साथ-साथ हमको थकावट होती है और हमारा खा पाचन क्रिया ठीक से नहीं होता है। तो ये सभी समस्या होती है। तो इसीलिए फीवर डॉग आपको मदद करने वाला है। सो इसके अंदर जो गिलोय है, सो गिलोय आपको ज्वालाग्न जैसे काम करता है, यानी कि ये बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि आपके जुकाम को निकालने वाले काम करता है। और परपटक और मुस्ता का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके पित्त दोष को, यानी कि आपके पाचन क्रिया को बेटर करके, और आपके बर्निंग को, यानी कि जो ये होता है, मतलब जो गर्म होता है, सो उसको ठीक करने में, उसको गर्मी जो होती है उसको ठीक करने में आपको मदद करता है। और तुलसी और मुलेठी की वजह से
आपके गले को यहाँ पे जो भी वायरस शुरू होता है उसको निकाल के और आपके लंग्स को भी ठीक करने में मदद करता है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे यही बेस्ट क्यों है? क्योंकि गिलोय एंटीपायरेटिक जैसे काम करता है, यानी कि आपके शरीर में जो हीट होती है उस हीट को निकालने के लिए काम करता है। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इन 2017, और मुस्ता की वजह से एक एंटी फीवर के जैसे काम करता है, यानी कि शरीर में जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ होता है, उसको ठीक करने में आपको मदद करता है। और पर्पटक जो है, पर्पटक की वजह से आपको फीवर के बाद जो रिलीफ मिलता है, मतलब ज़ुकाम सब होने के बाद जो रिलीफ मिलता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2016। यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये बेस्ट ऑप्शन इसीलिए है कि ये ज़ुकाम पे काम करता है और आपके गले को और आपके फेफड़ों को सभी को ठीक करने के लिए मदद करता है, तभी ये आपको खाँसी को कम करने में मदद करता है। उसके साथ-साथ ये जो ज्वराग्नक़वत है, ये क्लासिक ज्वराग्नक़वत है जो हमारे पूर्वज इस मतलब जो जो भी हमने इसमें इंग्रीडिएंट्स देखा है, गिलोय हो सकता है और मुस्ता हो सकता है, ये सब हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए ये बहुत आपके शरीर में बहुत असर पड़ने वाला है। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मतलब आपके जो एनर्जी लेवल होता है और आपके रिकवरी जल्दी करने में मदद, मतलब जल्दी आप उठ के अपना काम पे निकलने के लिए ये मदद करता है। इसको कैसे यूज़ करना होता है, सेम जैसे हमने ये वायरल लॉक यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 स्पून आपको मतलब 20 एमएल आपको गुनगुना पानी में लेना है, और उसके साथ-साथ आपको फ़ीवर के बाद भी और 2 वीक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको, 2 हफ़्ते इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको थोड़ा रिज़ल्ट्स मिलने में मदद करता है। और मैंने ये भी बताया था कि आप, क्योंकि एक फैक्ट है दोस्तों, ये छोटा-सा साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी आप सोते रहते हो तब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला कण जो होता है, जिसका नाम हम बोलते हैं साइटोकाइन्स, जो इस साइटोकाइन्स को बढ़ाने में मदद करता है। जब साइटोकाइन्स ज़्यादा बढ़ेंगे, तभी आपके शरीर में फ़ीवर का मात्रा कम होने में, ज़ुकाम का मात्रा कम होने में मदद करता है। वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस के साथ ये साइटोकाइन्स लड़ता है। इसीलिए जब भी आप सो के उठते हो तब आपको अच्छा फ़ील होता है, अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है। तो इसीलिए ये रेस्ट लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हुआ हमारा फीवरडॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेटाडॉग के बारे में। आजकल आपने देखा होगा मेटाडॉग क्यों चाहिए करके हम उसके बारे में बात करते हैं। मेटाडॉग आपने देखा होगा आजकल इम्बैलेंस, मतलब मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि आपने देखा होगा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्या होता है? आपके मेटाबॉलिज़्म क्या होता है, पहले ये समझेंगे। जब भी आपको खाना खाने के बाद जो शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो अलग रूप में आती है आपको। उसको वो एटीपी के रूप में आती है। तो आपके शरीर में जो भी काम चलना है, तो इस मेटाबॉलिज़्म का काम ज़रूरी होता है। तो आपका खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलती है, वो कैलोरी के हिसाब से मिलती है आपको, कैलोरीज़ जैसे बर्न करते हो। तो वैसे ही मेटाडॉग जो है, मतलब मेटाबॉलिज़्म जो है मेनली, ये आपके खाने का जो एनर्जी मिलता है, आपको खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलता है, उस क्रिया को हम मेटाबॉलिज़्म बोलते हैं। मैं आपको पूरा मेटाबॉलिज़्म मैं समझा नहीं सकती हूँ, बहुत बड़ा है वो। वो मेटाबॉलिज़्म कब खराब होता है, जब हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। नहीं तो खाना खाने के बाद भी हमको व्यायाम नहीं करते हैं। हमारा जीवन शैली ऐसे अगर है कि पूरा दिन बैठे रहना होता है, तो इसी की वजह से आपको ऐसे अलग-अलग रोग आते हैं, यानी कि जीवन शैली के साथ जुड़े हुए रोग आते हैं। मोटापा हुआ, और फैटी लिवर हो सकता है, यानी कि आपका लिवर जो है वो सूज जाता है। और इसके साथ-साथ डायबिटीज़, अगर ये तीनों भी है आपके लिए, मतलब आपके शरीर में ये तीनों रोग है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि आपको मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामक एक प्रॉब्लम है, एक रोग है। तो आप देख सकते हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, ये 77 मिलियन भारतीयों में इसका समस्या बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023। और डायरेक्टली ये आपके डायबिटीज में और ओबेसिटी और फैटी लिवर, ये सभी तीनों को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम।
और आयुर्वेद में हम इसको क्या बोलते हैं, अग्नि की वजह से यानी कि मैंने बहुत सारे सेशन में भी, मतलब इतने 3 सेशन में भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी रोग शुरू हो रहा है तो आपकी पाचन क्रिया खराब होने से ही शुरू होता है सबसे पहले। वो आपके जो अग्नि होता है, पाचन क्रिया करने वाला जो अग्नि होता है, वो खराब होता है। सो वो खराब होते-होते ही आपके शरीर में गंदगी का मात्रा ज़्यादा बढ़ता है। अगर गंदगी का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया, तो आपका मेटाबॉलिज़्म, जैसे आपको शक्ति जो मिलना चाहिए खाना खाने के बाद, वो नहीं मिलता है, बल्कि वो आपके शरीर में चर्बी के रूप में बैठ जाता है, फिर ये रोग सब आते हैं। सो ये सिंपल है। सो यही इसीलिए मेटाडॉग आपको हेल्प मदद करने वाला है। सो मेटाडॉग के अंदर है थ्रिकटू, जो आपके पाचन क्रिया को और बेहतरीन बना देता है, उसको मजबूत बना देता है। त्रिफला और पुनर्नवा की वजह से आपके शरीर में गट यानी कि आपके आते, बड़े आते, छोटे आते दोनों को भी वो मजबूत बना देता है। और आपके लिवर को, अगर ये दोनों ठीक हो गए, तो और एक्चुअली 80% ऑफ द प्रॉब्लम कम हो जाता है, मतलब 80% जो भी समस्या होती है वो कम हो जाती है। और गूगल अश्वगंधा की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो खराब हुआ होता है, उसको ठीक करके आपकी तनाव की मात्रा को भी कम करने में मदद करता है। अगर हम देखेंगे, यही अगर हम देखेंगे कि साइंस के हिसाब से क्या बोलते हैं करके, त्रिकटु आके आपके डाइजेशन को, यानी कि जैसे मैंने पहले बोला था कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी सॉरी, आपके पाचन क्रिया ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से दूर आना है, तो उसके लिए उसके लिए त्रिकटु काम करने वाला है डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट के जैसे, यानी कि आपके पाचन क्रिया को जगाने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019। और पुनर्नवा आपको आपके लिवर को मेटाबॉलिज्म, मतलब आपके लिवर का जो मेटाबॉलिज्म है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, लिवर को और अच्छे से काम करने के लिए मदद करता है। जब लिवर काम कर जाए, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर से जो गंदगी होता है उसको निकाल के फैटी लिवर के ऊपर काम करता है। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021। और गूगल की वजह से आपके शरीर में जो ज़्यादा चर्बी का मात्रा होता है, उसको कम करने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। सो यही बेस्ट क्यों है, यही प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये आपके गिलोइक आपके आपके आते को, यानी कि आपके गट को ठीक करने में मदद करता है। और आपके बड़े आते, छोटे आते और लिवर, आप तीनों के ऊपर काम करने वाला है। और आपको तनाव के मात्रा को भी कम करता है। अगर आप सभी को पता है, तो हमारे तनाव की वजह से ही हमारे हमारे हृदय पे 80% बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी उसी के लिए मेटाडॉग मदद करने वाला है। तो ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, और आपके चर्बी का मात्रा जो होता है, चर्बी का मात्रा को कम करने में मदद करता है, और आपके हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स को ठीक करने के लिए मदद करता है। सो ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म बैलेंस होने के बाद आपको एनर्जी, आपको खाने से मिलके, प्रोडक्ट से भी आपको एनर्जी मिलने में मदद करता है। सो ये कैसे इस्तेमाल करना है, 20 ml आपको दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद, और 8 से 12 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि 3 महीने आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तभी आपके शरीर में थोड़ा रिजल्ट्स आने में लगता है, तो थोड़ा टाइम चाहिए। तो उसके साथ साथ आपको ऐसे नहीं है कि हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया तो हम मतलब जो काम करते हैं, मतलब एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, वो कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमको हमारा जो मतलब डाइट होता है, डाइट को इम्प्रूव करना है, मतलब हमारा जो खाने का तरीका होता है, उसमें बदलाव लाना है। कोशिश कीजिए, आपके प्लेट में अगर चावल है तो रोटी है, उसके साथ साथ कोई ना कोई दाल होना चाहिए, उसके साथ आपको वेजिटेबल्स होना चाहिए, मतलब सलाद रख सकते हो आप। ऐसे मैनेज करके 1 घंटे का व्यायाम करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करने से आपको आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो समस्या होती है, वो कम होने में मदद करता है। ये हुआ हमारा मेटाडॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, और सबसे शानदार प्रोडक्ट, वही है हमारा शिलाजित। शिलाजित जो जो अद्भुत काम करता है आपके शरीर में। आजकल आपने देखा होगा, मतलब जो यंग होते हैं बहुत, मतलब अभी भी अपने यौवन में हो सकते हैं, यानी कि बहुत यंग होते हैं, 30 के अंदर हो सकते हैं। तो उनको भी आजकल स्टैमिना की कमी हो रही है, यानी कि उनको भी
मतलब थकावट ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बंजापन का समस्या ज़्यादा होती जा रही है और फ़ोकस मतलब हम एक ही चीज़ पे मतलब ध्यान नहीं दे सकते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है। सो आप देख सकते हो आजकल भारतीयों में 3 में से 1 भारतीयों में क्या हो रहा है, जो 40 साल के ऊपर है, उनको क्रॉनिक फैटिग यानी कि बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2023। और 70% भारतीयों में स्ट्रेस रिलेटेड एग्जॉशन यानी कि आपको ये बात पता होना है दोस्तों, जब भी हम बहुत ही ज़्यादा तनाव लेते हैं, हमारा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, टेंशन ज़्यादा है, तो हमारे शरीर में कुछ भी खाने के बाद वो पूरा हमारे दिमाग में जाता है। हमारा ब्रेन ब्रेन ही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है। तो खाना खाने के बाद जो शक्ति मिलती है वो सब आपके ब्रेन में चला जाएगा। जब तनाव का मात्रा ज़्यादा है तो आपके ब्रेन और खराब होने के चांसेस है, मतलब आपके शरीर में थकावट और बढ़ता है। और इसके साथ-साथ आपको नींद भी नहीं आता है और अगला दिन पूरा एकदम थकावट सी रहती है पूरा दिन। सो ये सभी समस्या होती जा रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2022। और 50% केसेस जो है मतलब बंजापन का केसेस जो है, वो पुरुष का इनफर्टिलिटी की वजह से हो रहा है। और ये 6 में से 1 कपल को, एक जोड़ी को इसका समस्या होती जा रही है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1-1% कम होता जा रहा है, जो 30 उम्र के अंदर है। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2017। और ये सभी किसकी वजह से हो रहा है? ये नॉर्मल कोई भी ऐसा जेन्युइन रीज़न नहीं है, ये हमारा जीवन शैली की वजह से हो रहा है। हमारा जीवन शैली अगर ठीक नहीं है, तो ये सब भी समस्या होती जा रही है दोस्तों। मतलब जीवन शैली में थोड़ा-सा भी बदलाव आ गया, हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और काम नहीं करते हैं, तो ओबेसिटी का मतलब ये हो सकता है, यानी कि मोटापा हो सकता है, मधुमेह हो सकता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम पुरुषों में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? आयुर्वेद में शिलाजीत को क्या बोलते हैं? शिलाजीत आपके 7 धातुओं को भी ठीक करने के लिए, अगर कुछ करेक्शन चाहिए, तो करेक्शन करने में आपको मदद करता है। और शुक्र धातु यानी कि जो पुरुषों का समस्या जो होता है, वाइटलिटी कम हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया-सा प्रोडक्ट है। आपके स्टैमिना को बढ़ाता है, आपकी शक्ति को बढ़ाता है। सो अगर हम देखेंगे शिलाजीत के बारे में क्या बोलते हैं हमारे जो एपिक्स है, चरक संहिता में क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो शिलाजीत कम नहीं कर सकता हो। अगर हम उसको ठीक मात्रा में लें, तो ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो शिलाजीत ठीक कम नहीं कर सकता हो। मतलब इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया काम करता है आपके शरीर के लिए। और उसके साथ-साथ शिशु संहिता में लिखा गया है कि ऐसा हमारे पूरा मतलब लंबे समय तक हमको जीना है, वो भी एकदम स्वस्थ मस्त रहना है, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, शिलाजीत बेस्ट प्रोडक्ट है। और रसरत्न समुच्चय में कहते हैं कि शिलाजीत हम क्या बोलते हैं इसको, त्रिदोषाहारी यानी कि हमारे तीनों दोष, वात पित्त और कफ। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बोलने के समय पे पित्त दोष का मेंशन किया है, वात दोष के बारे में मैंने बताया है और कफ दोष के बारे में बताया है। सो इन सभी तीनों को भी बैलेंस करने में आपको मदद करता है शिलाजीत। और ये ऐसे पावरफुल काम करने वाला है, इसीलिए हमारे एपिक्स में भी इसके बारे में इतना बढ़िया-सा लिखाया गया है। सो अगर इसके बारे में देखेंगे शिलाजीत कैसे काम करता है आपके शरीर में, देखो आपने पहले सब देखा होगा अलग-अलग प्रोडक्ट्स में कि ऐसे अलग-अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया होता है, बट उसके साथ-साथ उसके अलग-अलग बेनिफिट्स होते हैं। बट शिलाजीत एक ही प्रोडक्ट है जो आपको अलग-अलग बेनिफिट्स देता है दोस्तों। सो ये सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपके एनर्जी परफॉर्मेंस में काम करने वाला है। सो आपके शरीर में जैसे मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में समझाया था, वो आपको एटीपी के रूप में आता है। एटीपी के रूप में आपको आपके शरीर में एनर्जी मिलता है आपको, जो फुल्विक एसिड और आपके अलग-अलग मिनरल्स जो होते हैं, वो प्रोड्यूस होने में आपको मदद करता है। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2012। और आप
आपको एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में, मतलब एंड्योरेंस बोलते हैं हम। अगर ये इसका एग्जांपल दूँ कि अगर आपके घर 2-3 फ्लोर है, 2-3 फ्लोर के ऊपर है, तो अगर आपको चढ़ने के बाद भी आपको थकावट महसूस होती है, तो आपका एंड्योरेंस लेवल बहुत कम है। सो उसको बढ़ाने में, मतलब आपको 2-3 फ्लोर चढ़ने के बाद भी एनर्जी रहने के लिए शिलाजीत बेस्ट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2016। यानी कि आप समझ लो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। सो अगर और हम देखेंगे तो ये आपके फर्टिलिटी और हार्मोन्स को, यानी कि आपके हार्मोन्स जो अब हो सकता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल्स में हो सकता है, यानी कि पुरुषों में हो सकता है, और ये महिलाओं के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। सो अगर पुरुषों में देखा जाए तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू एंड्रोलॉजिया 2015। और ये आपके स्पर्म काउंट्स जो होता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। आपकी स्टैमिना अगर बढ़ गया तो उनके मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी 2012। और महिलाओं में भी उनका भी जो यूटेराइन हेल्थ होता है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2018। उतना ही नहीं, और ये आपकी रिकवरी और एडाप्टोजन जैसे काम करता है। रिकवरी एडाप्टोजन क्या होता है? ये आपके शरीर के कण जो होते हैं, कण बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। हमारा जो खाने का तरीका हो सकता है, हमारे आदतें हो सकती हैं उसकी वजह से, और पोल्यूशन की वजह से भी हमारे कण भी खराब होते जाते हैं। सो उसको बेटर बनाने में आपको शिलाजीत मदद करने वाला है, आपके सेलुलर लेवल तक, आपके कण तक के आपको मदद करने वाला है ठीक करने के लिए। तो आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको निकाल के आपको हर कण तक आपको ऑक्सीजन पहुंचाने की मदद करता है, और आपकी थकावट भी ऐसे ही दूर हो जाता है। यही है प्रोसीजर आपकी थकावट दूर होने के लिए। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। और न्यूरो प्रोटेक्टिव और एंटी स्ट्रेस है, मतलब तनाव की मात्रा को कम करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फ्रंटियर इन फार्माकोलॉजी 2018। सो आप देख सकते हो आपके शरीर के अंदर ये कैसे काम करता है। पहले आपको खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलना चाहिए वो आपके शरीर तक पहुंचने में मदद करता है। और आप देख सकते हो ये शिलाजीत जो है ये आपके मेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि मेंटल आपकी शारीरिक समस्या के लिए और आपकी मानसिक समस्या के लिए, ये दोनों के ऊपर काम करने वाला है। सो यही क्यूब अगर देखेंगे यही क्यूब बेस्ट ऑप्शन है करके, ये हमारे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया प्रोडक्ट होता है दोस्तों। और इसीलिए ये आपके एनर्जी के लिए, यानी कि आपको एनर्जी बिल्डअप करने में मदद करता है, आपको स्टैमिना देने में मदद करता है, और बंजापन दूर करने के लिए मदद करता है, और रिकवरी यानी कि बहुत जल्दी आपको रिकवर करने में मदद करता है, और तो और आपकी मतलब आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये काम करने वाला है। सो यही ये बेस्ट प्योर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आपको मिल रहा है। सो और इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। सो कैसे आपको इस्तेमाल करना है, एक कैप्सूल नहीं तो एक पी साइज, मतलब एक द्राक्ष ये आता है ना, ड्राई ग्रेप्स आता है ना, उतना आपको लेना पड़ेगा, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना पड़ेगा, और मिनिमम आपको 3 महीने का इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है। और अगर आपको ज़ुकाम है तो उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कीजिए, मतलब ज़ुकाम के इस टाइम पे आपका और टेम्परेचर बढ़ाने के चांसेस है, तो इसीलिए उस टाइम पे आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाकी आपको कोई भी, मतलब महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, सो उनको दे सकते हैं आराम से, बट करेक्ट मात्रा में उनके शरीर के हिसाब से इसका शिलाजीत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ये हुआ हमारा शिलाजीत के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हीट ग्रास के बारे में। सो आजकल आपने देखा होगा जो मतलब थकावट हो सकता है, और आपने आप सभी को पता है हमारे खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है आजकल। मिलावट होने की वजह से हमको क्या हो रहा है तकलीफ, मतलब हमको जो खाना हेल्दी खाने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। सो ये सब मतलब कितना भी हो सकता है, कितना भी मतलब हेल्दी खाने के लिए कोशिश करे तो भी होता नहीं है, क्योंकि हमारा खाने में जो मिलावट होती है उसकी वजह से हमको क्या हो रहा है, थकावट हो रही है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम होती जा रही है, और प्री मैच्योर एजिंग, मतलब हमारे उम्र से भी बड़े दिखना। तो ये सभी समस्या हो रही है।
और आपने देखा होगा आजकल जो 70% भारतीयों में हमारा जो खाना है वो सभी एसिडिक है, यानी कि उसकी वजह से हमारे शरीर में जलन को और ज़्यादा बढ़ाता है। जलन यानी कि आपकी इंटरनल जलन, मैं ऐसे ऐसे मैं बाहर का नहीं बोल रही हूँ, आपकी जब भी आपको थोड़ा थोड़ा सा भी घायल होता है उसका उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि शरीर के अंदर जो जलन होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो बढ़ने के बाद ही आपको थकावट आती है, तभी आपको आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब आपकी उम्र से भी आप बड़े दिखते हो। तो ये सभी समस्या आपको तभी पता चलता है, मतलब आप हमारा जो खाना है वो हर दिन पॉइज़न बनता जा रहा है। तो इसीलिए उसको ठीक करना, वो उस अमा को, उस पॉइज़न को निकालने के लिए आपको व्हीट ग्रास काम करने वाला है। सो व्हीट ग्रास का हमारे शरीर में कोई भी सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई भी रोग हो, सबसे पहले आयुर्वेद में शोधना इम्पोर्टेंट है, यानी कि शरीर से गंदगी निकालना। इसको हम क्या कहते बोलते हैं, पहला थेरेपी बोलते हैं। पहला क्रिया बोलते हैं इसको। सो व्हीट ग्रास कैसे काम करने वाला है, मतलब उसके मतलब पहला क्रिया क्यों बोलते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। सो अगर आपने एक बकेट ले लिया है जिसके अंदर गंदा पानी है, अच्छा, मतलब बकेट तो मतलब टब या कुछ भी हो, वो एकदम नया है, बट उसके अंदर जो पानी है वो आप समझ लो कि ये बहुत गंदा पानी है, मतलब घर में बहुत दिन तक यूज नहीं किया, मतलब पोछा मार के जो ये होता है पानी होता है वो है। तो उसके अंदर अभी और अच्छा पानी मिलाएँगे तो क्या वो अच्छा पानी बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए उसको, उस पानी को निकालना है बाहर। सो आपके शरीर में भी ऐसे ही है, आपके शरीर से गंदगी निकलना है। सो उसके लिए पहले हमको व्हीट ग्रास शोधना करना होगा, तो उसमें आपको व्हीट ग्रास मदद करने वाला है। सो व्हीट ग्रास क्या है? ये आपके क्लोरोफिल, यानी कि ये एक पिगमेंट होता है, यानी कि एक पिगमेंट यानी कि कलर होता है। सो उस कलर की वजह से आपके शरीर में शोधना हो सकता है। सो आपके पित्त दोष को, अगर आपके पाचन क्रिया को अगर खराब है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है और आपके शरीर को अल्कलाइज़ कर देता है। अल्कलाइज़ यानी कि ठंडा कर देता है, आपके शरीर में जो ये एसिड लेवल बढ़ा होता है उसको कम करने में मदद मदद करता है और आपके खून खून को भी बढ़ाने में मदद करता है। खून को भी बढ़ाने में मदद करता है और आपके लिवर को और स्ट्रॉन्ग मजबूत बना देता है। सो व्हीट ग्रास ही क्यों, अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ये सबसे पहले आपके टॉक्सिन को बाइंड कर देता है, मतलब टॉक्सिन यानी कि गंदगी को, और वो निकाल देता है पहले उसको, जहां पे भी आपके शरीर में है तो एक जगह इकट्ठा करके आपके शरीर से निकाल देता है, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017। और भी आपके हीमोग्लोबिन लेवल या आपके जो ब्लड को, यानी कि आपके खून को बढ़ाने में मदद करता है और एसिडिटी, मतलब एसिडिक जो लेवल होता है उसको कम करने में मदद करता है। सो अगर देखेंगे यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको 100% क्लोरोफिल फॉर्म मिल रहा है आपको, और डिटॉक्स करता है आपके शरीर को डिटॉक्स करके अल्कलिनिटी को बढ़ाता है, यानी कि थोड़ा बेस कर देता है, आपके शरीर को ठंडक मिलने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन को भी बूस्ट करता है, यानी कि ये आपके खून को भी बूस्ट करता है ताकि आपको थकावट ना हो। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 1 टेबलस्पून आपको 1 टीस्पून आपको गुनगुना पानी में डालना है, और नहीं तो आप जूस में भी पी सकते हो। दिन में 1 या 2 बार आप पी सकते हो। अगर आप बाहर बहुत खाना, पूरा दिन आप बाहर ही खा रहे हो, मतलब शायद हो सकता है फील्ड की वज़ह से हो सकता है, कोई भी रीज़न की वज़ह से हो सकता है। अगर बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो उसके लिए आप दिन में ये 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर सुबह का मतलब खाली पेट में आप ले रहे हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, तभी आपको बेस्ट ऑप्शन है, तभी तभी ये बेस्ट ऑप्शन है। सो ये आपको, आप लंबे समय तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये हुआ हमारा व्हीट ग्रास। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हीमोडॉक के बारे में। तो हीमोडॉग ही क्यों ज़रूरी होता है? आजकल एनीमिया का समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो भी एक साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है। यानी कि खून की कमी होने की वजह से थकावट हो सकती है और बहुत आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है और बढ़ाव भी, मतलब बच्चों में तो बढ़ाव भी नहीं होता है। तो ये सब हो रहा है और महिलाओं में 57% महिलाओं में ये असर पड़ रहा है और 67% बच्चों में भी ये एनीमिया देखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021।
और बच्चों को और वुमेन को, महिलाओं को हम वल्नरेबल कैटेगरी बोलते हैं। उनका जो शरीर होता है वो कमज़ोर हुआ होता है, वो जल्दी कोई भी रोग को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसीलिए अगर अनेमिया मतलब आप उनके शरीर में जो ये होता है मतलब यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल खून कमी होता है, तो ये चांसेस और बढ़ता जाता है। इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए अब हमारा जो काम होता है, उसको काम करने के वक़्त स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हीमोडॉक बेस्ट ऑप्शन है। तो आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं हम, रक्त धातुक्षय बोलते हैं, यानी कि आपके खून को बढ़ाने वाले काम करने वाला है हीमोडॉक। सो मतलब रक्त धातुक्षय यानी कि उसका कमी हो सकता है, खून की कमी होता है यूजुअली। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको हीमोडॉक आपको मदद करने वाला है। इसके अंदर है मंधुर और लोबस में जो आपके खून को इम्प्रूव करने में मदद करता है। उसको उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। और आंवला, आपके शरीर में जब आयरन लेवल होता है उसके साथ-साथ ये भी होना इम्पोर्टेंट है, यानी कि विटामिन सी होना भी इम्पोर्टेंट है, तभी वो अब्ज़ॉर्ब होता है आपके शरीर में। और द्राक्षा और मुलेठी की वज़ह से आपके आंतें साफ़ होने में मदद करता है। और इसके साथ-साथ अश्वगंधा भी आपको आपके शरीर में जो तनाव होता है उसको भी बढ़ाने में मदद मदद करता है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर मंधुर भस्म जो है आपके आयरन लेवल को इम्प्रूव करता है। ये आयुर्वेद का आयरन सोर्स बोलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018। और इसके अंदर जो लो भस्म भी आपको ऐसे ही काम करने वाला है, आपके अनेमिया को दूर करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथेनोफार्मेकोलॉजी 2017। और आंवला आपके शरीर में विटामिन सी का लेवल बढ़ता है। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है दोस्तों। और ये कैसे काम करता है, मतलब ये एक एकदम बढ़िया काम करता है। ये आपके आयरन को अब्सॉर्ब करने में मतलब आपके शरीर में पूरा आपके आयरन पहुंचने में मदद करता है विटामिन सी। और अश्वगंधा भी आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को पूरा कण तक पहुंचने में मदद करता है। और आपके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स लेवल को और इम्प्रूव करता है। ये हीमोडॉकी क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये यूजुअली आपके आयरन सोर्स बाहर का जो मिलते हैं उसके अंदर उसको लेने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि कब्ज की समस्या होने की चांसेस ज्यादा है। तो आयुर्वेद आयरन को ले रहे हो तो उसमें आपको कोई भी ऐसे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी कब्ज की समस्या नहीं होता है, ये बेस्ट होता है। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आपके ये सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, तभी आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है, यानी कि आपकी शक्ति बढ़ाने के बाद आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इम्प्रूव होता है। तो ये कौन-कौन यूज़ कर सकते हैं? महिलाएँ यूज़ कर सकते हैं और बच्चे जो 13 साल के ऊपर हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अडल्ट जैसे हम बाहर अगर आपको खून की कमी है, अगर हीमोग्लोबिन लेवल 12 से भी कम है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। आज यही आपको ऐसे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 20 से 30 एमएल दिन में खाना खाने के बाद आप ये एक एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। 8 से 12 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, तभी आपको रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है। और इसको आयरन सोर्स मतलब खाने में भी थोड़ा बीटरूट हो सकता है, नहीं तो एप्पल हो सकता है, कैरेट हो सकता है, और ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो सकता है और रेजिन हो सकता है। उस सभी का मात्रा ज़्यादा बढ़ाने की वजह से उसकी वजह से आपका आयरन सोर्स भी आपके खाने के साथ मिल रहा है, तो और अच्छी बात है। उसके साथ साथ थोड़ा विटामिन सी भी, यानी कि आंवला हो सकता है, नहीं तो सिट्रस फ्रूट्स हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकता है, कीवी हो सकता है, उसका सभी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको और अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है। ये हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमने आज क्या-क्या सीखा है दोस्तों? हमने ऐसे रसायन के बारे में सीखा है जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और उसके साथ-साथ मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हमने बात किया है। और हमारा जो क्लासिक विज़डम है, हमने ये पूरा मतलब किस बेस पे बात किया है, हमारे पूर्वजों का जो नॉलेज दिया गया है, हमने उसके बारे में ही बात किया है। और मॉडर्न साइंस यानी कि आजकल का मॉडर्न साइंस के ऊपर भी हमने काम किया, मतलब बात किया है। कैसे साइंस के हिसाब से हमने बात की, कैसे रिसर्च हुआ है, उस सभी के बारे में हमने बात किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हथियार है, हमारा जो नॉलेज है, वो हमने और इम्प्रूव किया है, उसको और हमने मजबूत किया है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग
हम लोग एक अवेयरनेस दे रहे हैं, सबको एक अवेयरनेस दे रहे हैं। सो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अवेयरनेस देने के लिए एक छोटा-सा एक्सरसाइज क्या है आपको एक प्रोडक्ट के बारे में आपको 5 लोगों के साथ शेयर करना है। उन 5 लोगों में से किसी एक को तो एक प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर प्रोडक्ट का थोड़ा ज़रूरी हो सकता है, तो उनके लाइफ में हम एक चेंजेस ला रहे हैं, एक चेंजेस ला रहे हैं। उसके साथ-साथ हम लोग हीलर्स बनते जा रहे हैं। यानी कि उनके लाइफ में चेंजेस लाने के बाद उनके शरीर में अगर कोई भी तकलीफ हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए आप मदद कर रहे हो। तो ये यही है, इसीलिए हम बोलते हैं आप चेंज मेकर हो। तो यही काम को आप जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। तो आप जो काम कर रहे हैं वो एक रेवोल्यूशन है, यानी कि एक बदलाव लाने में मदद कर रहे हैं सोसाइटी में। तो यही काम को आप जारी रखिए। तो यही हुआ आज का ट्रेनिंग। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को आज का ट्रेनिंग सुनने के लिए और लिखने के लिए भी और इतना शांति से सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो हाँ, मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और कुछ अगर क्वेश्चन भी अगर किन्हीं का हो तो कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है क्या अभी? जी, जी, जी सर। तो हमारे फाइटर मैसेज में जिनको हाँ, प्रोडक्ट हाँ। दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं ऐसा आ रहा है, तो आप हाँ जी। मैसेज बॉक्स में आप लिखिए, मैम रीड करके आपको जरूर बताएंगे। जी, 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 जी। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, त्रिफला भी वात पित्त कफ को दूर कर बैलेंस करता है। त्रिफला आपके पित्त दोष को दूर करने में मदद करता है सर। सो अखिलेश सर ने पूछा है। सो स्पेशली आपके जो वात दोष, मतलब ये मेनली आपके पित्त दोष के ऊपर काम करने वाला है, यानी कि आपके पेट को ठीक करने के लिए मदद करता है स्पेशली। सो आप हाँ, शिलाजीत कैसे यूज़ करना है? शिलाजीत आपको एक मतलब वो टैबलेट के जैसे आप यूज़ कर सकते हो इसको गर्म पानी में। अगर आपको ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। किडनी में 28 एमएम की पत्थर है, उसके लिए क्या दे सकते हैं? सो स्टोन डॉग आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोन डॉग के साथ-साथ आप क्लोरोडॉग भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेटाडॉग स्पेशली मेटाडॉग कैसे आपने मैंने बोला था कि डायबिटीज़ है, किसी को डायबिटीज़ है और उसके साथ-साथ अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकता है। शुगर है और लिवर का समस्या है, उन तीनों के लिए काम करने वाला है मेटाडॉग। ये क्वेश्चन आया मैम कि महिला का वेस्ट में गांठ है, तो उसका क्या हाँ, मतलब मैं देख रही सुझाव हूँ है सर, आपका? मैं देख रही जी। हूँ, देख रही हूँ। आप ब्रेस्ट कैंसर जैसे 1 मिनट। देखिए ये अगर कैंसर अगर ये हो सकता है, ट्यूमर का प्रॉब्लम हो सकता है, गाँठ का प्रॉब्लम जो होता है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? हम यूजुअली हम